नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज हम बात करने वाले हैं काल पुरुष की दूसरी राशि यानी कि आपकी राशि वृषभ राशि के जुलाई 2026 के महाकुंडली विश्लेषण के बारे में। इसे ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल कभी देखिए थमती तो है नहीं, और जब ये चाल बदलती है तो सीधे आपके और हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। जुलाई का ये महीना कोई साधारण सा महीना नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा समय है जहां आसमान में ग्रहों की एक ऐसी बिसात बिछने जा रही है जो आपको हैरान भी करेगी, परीक्षा भी लेगी, और अगर आपने सही कदम उठा लिया सही समय पर तो आपको फर्श से उठाकर अर्श पर भी बिठा सकती है। किस्मत की रेखा। मुझे पता है इस वक्त आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से जो एक अजीब सी मानसिक उथल पुथल, जो काम के बनते बनते ऐन वक्त पर जो काम अटक जाने की एक पीड़ा है, एक खीज है, एक जो तड़प है, एक जो झुंझलाहट है, और रिश्तों में जो बिना बात की एक कड़वाहट आप इस वक्त महसूस कर रहे हो ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है साथियों। आपकी इस खामोश छटपटाहट के पीछे कौन से ग्रह छुपे हैं, आज मैं उनका एक एक करके पर्दाफाश करूंगा। आपके पहले घर में यानी आपके लगन में खुद अंगारक, साहस और युद्ध के देवता मंगल आकर बैठ गए हैं। जब मंगल पहले घर में आते हैं तो इंसान के अंदर गजब की एक ऊर्जा भर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यही मंगल आपकी कुंडली के 12वें घर के भी मालिक हैं और 7वें घर के भी मालिक हैं। और इसका सीधा और गहरा मतलब यह हुआ कि इस वक्त आपके भीतर एक ऐसी आग सुलग रही है जो आपको जल्दबाजी करने पर मजबूर कर रही है, आपको चिड़चिड़ा बना रही है, और आप बात बात पर अपनों पर ही उबल पड़ रहे हैं। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप इस वक्त अपने ही गुस्से के जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, यही मंगल जब आपके लगन से सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर डालेंगे तो आपके व्यापार में, आपकी पार्टनरशिप में एक नई जान जरूर फूंक देंगे। मुसीबत यह है कि लोग सिर्फ आपकी सफलता को देखेंगे, उसके पीछे का जो डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस, जो त्याग आपने किया है, उसे सिर्फ आप ही जानते हैं। लोग तो तब आएंगे जब आप चमकने लग जाएंगे, पर इस अंधेरी रात में जो रास्ता आपको तय करना है उसमें आपको एक बहुत ही कदम फूंक फूंक कर रखने वाली बैलेंस अप्रोच को जरूर साथ में लेकर चलना है। जल्दी का काम तो वैसे भी शैतान का होता है, लेकिन काल करे सो आज कर, ये वाली बात आपके लिए सच लागू होगी। इसलिए इस महीने आपको बीच का रास्ता चुनना है, जिसे हम गोल्डन वे, गोल्डन पाथ, सुनहरा रास्ता कहते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो जो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। देखिए, इस जुलाई के महीने में जो सबसे बड़ा सस्पेंस और थ्रिलर छुपा हुआ है वो है बुद्धि और व्यापार के दाता बुध ग्रह का पतित होना। 7 जुलाई को एक बेहद चौंकाने वाली खगोलीय घटना होने जा रही है। बुध देव आगे बढ़ने की बजाय उल्टे पैर पीछे की तरफ गिर जाएंगे, यानी वक्रीय होकर आपकी धन भाव की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रह का पतित होना कहते हैं। अब सोचिए कि जब बुद्धि का कारक ग्रह ही पीछे की तरफ गिर जाए तो आपकी मति पर कैसा भ्रम छाएगा। 7 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में ये वो समय होगा जब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा परीक्षा काल होगा। इस दौरान राहु की तिरछी नजर भी इस वक्रीय बुध पर पड़ने वाली है। राहु क्या करता है? जब वो भ्रम पैदा करता है, आपको लालच की गर्त में धकेलता है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपके दिमाग में इस वक्त शॉर्टकट से पैसा कमाने या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के विचार के बारे में खलबली मच रही होगी, क्योंकि आपको बड़ा सपना दिखाकर फंसाने की कोशिश कर रहा है राहु। लेकिन मेरी बात को पत्थर की लकीर मान लीजिएगा, 7 से लेकर 24 जुलाई के बीच में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या किसी को भी कोई बड़ा कमिटमेंट भूलकर मत कीजिएगा। अगर आपने लालच में आकर कदम बढ़ा लिया तो राहु और पतित बुध का ये माया जाल आपको ऐसे दलदल में डाल देगा जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। रही सही कसर 24 जुलाई की अमावस्या पूरी करने आ रही है आपके जीवन में, जो ठीक आपके दूसरे घर में यानी कि धन और वाणी के स्थान पर लगने वाला है ग्रहण। इसका मतलब साफ है कि इस महीने आपकी खुद की ज़बान, आपकी खुद की वाणी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने जा रही है। आप कुछ ऐसा कड़वा शब्द बोल जाएंगे
कोई ऐसा तीखा तीर छोड़ देंगे जो बने बनाए काम को, सालों के पुराने रिश्ते को एक पल में राख कर देगा। इस वक्त चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। कम बोलिए, स्पष्ट बोलिए, और जब गुस्सा आए तो खुद को उस जगह से थोड़ी देर हटा लीजिए, क्योंकि इस महीने आपके शत्रु बाहर नहीं, आपकी खुद की वाणी के भीतर ही छुपकर बैठे हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए अब उस मोर्चे की बात करते हैं जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। वो है आपका करियर, आपकी नौकरी। आपके 10वें घर के स्वामी, कर्म के देवता शनि देव आपके 11वें घर में चल रहे हैं, जो गोचर में बहुत ही शानदार स्थिति मानी जाती है। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है। 27 जुलाई को महीने के अंत में शनि देव का वक्रीय होने की जो स्थिति बनेगी, यानी उनकी गति अत्यंत मंद हो जाएगी। जब योग कारक और कर्मेश ग्रह ही मंद हो जाएं, तो आपके काम की रफ्तार कछुए जैसी तो हो ही जाएगी, धीरे धीरे, स्लो मोशन। आप दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन फाइलों का आगे बढ़ना ही रुक जाएगा। बॉस का अप्रूवल अटक जाएगा, मैनेजमेंट से प्रेशर बढ़ता जाएगा, इतना ज्यादा कि आपका दम घुटने लगेगा। और मुझे पता है आप इस वक्त अपने कार्यस्थल, अपने ऑफिस पर ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। आपके सहकर्मी या आपके विरोधी आपके खिलाफ एक गुप्त चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह साथियों कि जब तक आप खुद अपनी वाणी से कोई गलती नहीं करते हो, कोई माइकल लाल आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये तो आपकी वाणी ही है जो आपको फंसाएगी। इस महीने ऑफिस में काम को कल पर टालने की आदत को बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि शनि की मंदता आपके काम को इतना विलंबित कर देगी कि आखिर में आप खुद ही सरेंडर कर देंगे। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि अभी का समय कूदने का नहीं है, बल्कि तैयारी करने का है। अगले साल की प्लानिंग आज से शुरू कर दीजिए। अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। विशेष रूप से आपके 10वें घर में राहु महाराज विराजमान है, जो काफी समय से आपको पारंपरिक तरीकों से हटाकर कुछ अलग, कुछ नया करने के लिए उकसा रहे हैं। यदि आप वृषभ राशि के हैं और आपने अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई या नई डिजिटल टेक्नोलॉजी को सही सीखा अगर नहीं है आपने अभी तक, तो आप बहुत पीछे छूट रहे हैं साथियों। बता देता हूं, राहु चालाकी का ग्रह है, वो आपको शातिर बनाता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में हैं, या किसी टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, तो ये राहु आपको गुप्त रास्तों से सफलता दिलाएगा। बशर्ते आप अपनी कार्यशैली में ईमानदारी रखिए और शॉर्टकट के जाल में मत फंसिए। जुलाई में आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपके 4थे घर में आकर आपके 10वें घर पर अपनी अमृतमय दृष्टि डालेंगे, बहुत पॉजिटिव दृष्टि। तो काम में आपका मन फिर से लगने भी लगेगा, आपको एक नई पहचान और रिकॉग्निशन मिलना शुरू भी हो जाएगा, विशेषकर 18 जुलाई के बाद। सूर्यदेव 3रे घर में आकर आपके उत्साह को 7वें आसमान पर पहुंचा देंगे। अब व्यापार और बिजनेस की अगर बात करूं साथियों, तो यहां पर कहानी थोड़ा सा अलग और दिलचस्प हो जाएगी। 7 जुलाई को जब बुध देव वक्रीय होकर आपके धन भाव पर आएंगे, तो व्यापारियों के लिए एक पुराना झटका, एक पुराना अटका हुआ रास्ता खुल जाएगा। अगर आपका कोई पारिवारिक बिजनेस है या फिर कोई ऐसी डील जो महीनों से अटकी पड़ी थी, वो अचानक से दोबारा टेबल पर आ जाएगी। जो लोग रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, इंटीरियर डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हैं, उनके लिए महीना किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्यदेव जो आपके 4थे घर के स्वामी हैं, वो जुलाई में आपके 2रे घर में रहेंगे। इससे आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है। यदि आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो यह समय सबसे ज्यादा सटीक होगा। आपको अच्छे खरीदार मिल सकते हैं और भारी मुनाफा भी हो सकता है साथियों। और आधे महीने बाद जब सूर्यदेव बृहस्पति का एक अत्यंत दुर्लभ और अनुपम संगम आपके 3रे घर में होगा, जब सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे, 2रे घर से 3रे में जाएंगे, तो वहां उन्हें मिलेंगे बृहस्पति देव। तो इस तरीके से वहां पर एक शक्तिशाली शिवराज योग का निर्माण होगा। सूर्य राजा है, जिसके पास असीमित आत्मविश्वास और क्लैरिटी है। बृहस्पति ज्ञान और भाग्य के सागर हैं। जब इन दोनों की ऊर्जा एक साथ मिलेगी, तो आपके व्यापार में अचानक से कोई बड़ा टर्नओवर, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है। लेकिन याद रखिएगा, 3रा घर पराक्रम का होता है, भाग दौड़ का होता है। आपको घर बैठकर कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सड़कों पर उतरना ही होगा, क्लाइंट से मिलना ही होगा, कड़ी मेहनत करनी ही होगी।
बृहस्पति की उच्च की 9th एस्पेक्ट, 9वीं दृष्टि जब आपके 11वें घर पर पड़ेगी तो वो आपकी पेमेंट्स के फ्लो को बढ़ा देगी, मनी के फ्लो को, इनकम को। भले ही शनि के कारण वो थोड़ा रुक रुक कर आए, बिजनेस लोन या फंडिंग की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 8 जुलाई के बाद का समय बहुत अनुकूल है। आपको आसानी से वित्तीय मदद यानी फाइनेंसेस मिल जाएंगे। बस ध्यान इस बात का रखना है कि 7 से लेकर 24 जुलाई के बीच में किसी नई अनजान पार्टी के साथ बिना पेपर वर्क चेक किए कोई बहुत बड़ी डील साइन मत कीजिएगा, वरना माल फंसने का, रॉ मटेरियल के खराब होने का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा व्यापारियों। रिश्तों के आईने में अगर झांकें तो इस महीने आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ एक बेहतर खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोलर कोस्टर राइड पर जाने वाली है। आपके लग्नेश शुक्र सिंह राशि में यानी कि आपके चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा घर शुक्र का दिग्बली स्थान है जहां वो मजबूत होते हैं, लेकिन वहां पहले से ही मोक्ष और अलगाव के कारक केतु देव बैठे हुए हैं। शुक्र और केतु की यह युति जो है वो प्रेम संबंधों में एक अजीब सी उदासीनता, एक इमोशनल डिटैचमेंट पैदा कर देती है। आप अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करेंगे, शारीरिक आकर्षण में कमी आएगी और एक अजीब सी खामोशी आप दोनों के बीच में पसर जाएगी। और जो लोग पहले से ही नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, उनके लिए बातचीत दोबारा शुरू करने के रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन आपको किसी भ्रम या डिल्यूजन में जीना नहीं है। अगर सामने वाले की तरफ से वाकई में कोई सकारात्मक बदलाव दिख रहा है तभी आगे बढ़िएगा। जबरदस्ती किसी मृत रिश्ते को खींचने से, रेंगने से कोई फायदा नहीं है, कोशिश मत कीजिए। वही वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो लग्न में बैठे मंगल देव की सीधी 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पड़ रही है। मंगल का यह प्रभाव पति पत्नी के बीच में अहंकार की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देगा। छोटी सी बात चिंगारी बनेगी और देखते ही देखते घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। इस लड़ाई में भी घी डालने का काम करेंगे आपके इन लॉज यानी आपके ससुराल पक्ष के लोग। 7 जुलाई से लेकर आगे का जो समय है वो वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा नाजुक हो सकता है। इस दौरान पुरानी बातें उखाड़ी जाएंगी, एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की जाएगी और कुछ ऐसे गुप्त राज, कुछ ऐसे पर्दे उठ सकते हैं जो आपके वैवाहिक जीवन की नींव को हिलाकर रख दे। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, इस महीने अपने पार्टनर की गलतियों को माफ करना सीखिए, शांत रहिए और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के परिवार पर कीचड़ उछालना बंद कर दीजिए। अगर बहस ज्यादा बढ़ जाए तो कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूरी भी बना लीजिए। अपने लिए थोड़ा पर्सनल समय निकालिए, क्योंकि याद रखिएगा आपका पार्टनर आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी जिंदगी का कोई केंद्र बिंदु, कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। अपनी हॉबीज, अपने दोस्तों और अपने करियर को भी थोड़ा समय दीजिए ताकि दिमाग आपका शांत रहे। स्टूडेंट्स के लिए जुलाई का यह महीना एक बहुत बड़ा सबक लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआती 10 दिनों में आपके भीतर एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ आता है और इसी चक्कर में आप पढ़ाई से अपना ध्यान हटा भी लेंगे। आपके पंचमेश यानी 5th हाउस के लॉर्ड बुध, जो शिक्षा के मुख्य कारक होते हैं, उनके 7 जुलाई को पतित स्थिति में आने से आपकी रिटेंशन पावर यानी याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। आप पढ़ेंगे कुछ और, एग्जाम में लिख कुछ और आएंगे। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करते समय, फॉर्म भरते समय रोल नंबर या डॉक्यूमेंट्स में बहुत बड़ी गलती आपसे हो सकती है, जिससे आपके महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए 7 से 24 जुलाई के बीच में किसी भी प्रोजेक्ट, रिसर्च या असाइनमेंट को पेंडिंग मत छोड़िएगा। अच्छी बात यह है कि लगन का मंगल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक फाइटिंग स्पिरिट देगा, जिससे आप मुश्किल से मुश्किल पेपर को भी क्रैक करने का साहस जुटा पाएंगे। 15 जुलाई के बाद सूर्य जब आपके तीसरे घर में आ जाएंगे तो आपकी एकाग्रता वापस से लौटेगी। गलत संगति से दूर रहिएगा, समय की कीमत को समझिएगा। सेहत के मोर्चे पर आपको इस महीने बिल्कुल भी लापरवाही तो नहीं बरतनी है साथियों। लगन में बैठा मंगल और 12वें घर का संबंध उसका चोट चपेट, एक्सीडेंट और सर्जरी का योग बनाता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो रफ्तार पर काबू रखिएगा। दुर्घटना से देर भली है, इस बात को जानिएगा। इस महीने जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या छाती और फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है ना, उन्हें बहुत संभल कर रहना होगा।
शुक्र और केतु की चौथे घर पर जो युति है वो महिलाओं में हार्मोनल इंबैलेंस और किडनी से जुड़ी परेशानियां दे सकता है। महीने के अलग अलग हिस्सों में आपको एसिडिटी, माइग्रेन, पैरों और जोड़ों में दर्द और कफ के जो रोग होते हैं, कफ जनित रोग, उनका सामना करना पड़ सकता है। अपने लाइफस्टाइल को सुधारिएगा, सुबह उठकर थोड़ा प्राणायाम जरूर कीजिएगा साथियों। इस पूरे महीने की नकारात्मकता को काटने और शुभता को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ अचूक और बहुत प्रभावशाली उपाय बता देता हूं, जिन्हें आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। नोट कीजिएगा, हर दिन मां दुर्गा के मंदिर में जाइएगा, उन्हें एक लाल गुलाब या संभव हो तो कमल के फूल की माला अर्पित कीजिएगा। मां के सामने शुद्ध घी का एक चौमुखी यानी 4 बत्तियों वाला दिया जलाइएगा और उस दिए के भीतर गेहूं के कुछ दाने, एक तांबे का सिक्का और थोड़ा सा सिंदूर जरूर डाल दीजिएगा। और वहीं बैठकर पूरी श्रद्धा से ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 माला मंत्रों का जाप कीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः। अगर आपकी संस्कृत अच्छी हो तो दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, नहीं तो उसे केवल अपने हेडफोन लगाकर सुन लीजिएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन किसी भी काली माता के मंदिर में एक पानी वाला जटा नारियल, जो गीला नारियल जिसमें पानी हो, अर्पित कीजिएगा और सरसों के तेल का दान भी कीजिएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कच्चे दूध में थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें मौसमी फलों का भोग लगाना अच्छा रहेगा। और ओम मृत्युंजय नमः इस मंत्र का जाप, माला जाप रोज कीजिए। ओम मृत्युंजयाय। किसी भी मंदिर में जाकर शक्कर और घी का दान करना इस महीने आपके भाग्य में बंद दरवाजों को खोल देगा। अपने लग्नेश शुक्र को मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः इस मंत्र की 108 माला का जाप जरूर कीजिएगा। और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाइएगा। अगर आप इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं ना साथियों, तो ये जुलाई का महीना आपकी हर चुनौती को एक सुनहरे अवसर में बदल देगा। आगे बढ़िए, पुरानी बातों को पकड़कर मत बैठिए और अब वक्त आ गया है कि जिंदगी में मूव ऑन कीजिए। महादेव आप सबका कल्याण करेंगे इस आशा के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा